नमस्कार साथियों, मैं सूरज सोलंकी असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी यूनिवर्सिटी में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीईटी की। और सीईटी के बारे में बहुत सारे लोगों में अभी भी, बहुत सारे स्टूडेंट में अभी भी बड़ा कन्फ्यूजन है। वो कह रहे हैं कि बहुत सारे उनके क्वेश्चंस है एराइज हो रहे हैं, अभी हम बात करेंगे, बहुत सारी बातें कह रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो है वो मेरी बात है, वो ये है कि आप सीईटी के लिए कभी भी जो है कोई भी गाइड मत पढ़िएगा। मैंने इसका टैगलाइन भी यही लिखा है, सीईटी के लिए भी कोई गाइड मत पढ़िएगा। सीईटी की क्या सटीक रणनीति होगी उसके ऊपर हम तुरंत बात करेंगे। सीईटी के लिए आपको क्या क्या टॉपिक वाइज पढ़ना है उसके ऊपर बात करेंगे, प्लस आपको कितने दिनों में क्या क्या रणनीति रखनी है उसके लिए हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और आपके साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी लोग जुड़ सके और इस रणनीति का, सटीक रणनीति का एग्जैक्ट टू द टॉपिक हम बात करेंगे, उस सभी का वो फायदा ले सके। आइए क्या है रणनीति देखते हैं। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में जो है ये क्वेश्चन उठ रहे हैं और ये क्वेश्चन सामान्य है, ये आपके मन में भी जो है सीईटी का सिलेबस देखकर उठ रहे होंगे। और विशेष तौर पर वो स्टूडेंट जो अभी कॉलेज में हैं, जिन्होंने अभी तक कोई जीके का अच्छा लेवल की किताबें या जो है जीके को अच्छे से कवर नहीं किया होगा, तो उनके मन में आ रहा होगा कि क्या पढ़ें, क्या पढ़ें, किस रूप में पढ़ें, कितना पढ़ें और किस लेवल तक पढ़ें। ठीक है, सीईटी का ये भी बड़ा इशू है कि किस लेवल तक पढ़े। सिलेबस तो बहुत लंबा चौड़ा वाइड दिखाई दे रहा है, तो ये सबसे ज़रूरी है समझना कि सबसे अगर इन क्वेश्चनों का आंसर आपको मिल जाता है तो आपके लिए चीज़ें बहुत इजी हो जाती है। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा कि क्या पढ़ना है आपको, क्या क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, किस लेवल तक का पढ़ना है, उसके ऊपर बात करेंगे। बहुत ऑथेंटिक जिसको RSSMB बोर्ड, RPSC, सारे जो राजस्थान के ऑथेंटिक बोर्ड है जिसको ऑथेंटिक मानते हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। तो और यहाँ पे आपके सामने है कि एग्जाम का डेट आपको पता है कि 18, 19 और 25, 26। ठीक है, 18, 19, 25, 26 कब होने वाला है? फरवरी में होने वाला है। ठीक है, तो फरवरी में आपका एग्जाम हो जाएगा। और सीईटी का जो हमारा संग्राम चल रहा है उसके ऊपर भी हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे और उसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। तो सबसे जरूरी है कि आपको भी, क्योंकि आपके सामने है कि आपका जो एग्जाम होने वाला है उसमें 150 क्वेश्चंस आएंगे। कितने आएंगे? 150 क्वेश्चंस आएंगे। 3 घंटे आपको मिलेंगे। कितने घंटे? 3 घंटे में आपको पेपर करना होगा। 300 मार्क्स का पेपर होगा टोटल। और उसमें स्पष्ट और क्लियर लिखा हुआ है कि सबसे जरूरी बात, अगर इसको कोई नहीं समझता है, अगर इसको समझ लिया तो इन सारे जो क्वेश्चनों का आपका सॉल्यूशन आपको ऑटोमेटिक ही मिल जाता है। क्या कहा गया है कि 12th लेवल का, सीनियर सेकेंडरी स्तर का ही पेपर आएगा। ये इसको समझना क्यों महत्वपूर्ण है ये मैं आपको आगे जस्ट बताने वाला हूं। तो यहाँ पे आपकी सटीक रणनीति जो है वो मिशन 60 डेज के तहत ही पूरी हो सकती है। क्या हो सकती है? आपको मिशन 60 डेज, क्योंकि आपके पास ऑलमोस्ट अभी भी जो है 60 दिन है। आपके मान लो छोटे मोटे त्योहार, शादी त्योहार, वो भी सारे निकाल दें तो भी आपके पास अभी 60 दिन है। अगर एग्जाम 18, 19, 25 और 26 फरवरी को होता है, और जिन्होंने अभी शुरुआत नहीं की है वो भी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम का जो है अभी 90% चांस है कि ये एग्जाम पोस्टपोन होगा, थोड़ा और आगे जाएगा। ठीक है, तो जिन्होंने भी अभी शुरुआत नहीं की है वो शुरुआत कर दीजिए। और शुरुआत करने में कभी भी घबराइएगा मत, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, स्टार्टिंग में बेसिक पढ़िए। ठीक है, सीधा बड़ा जो है पेपर या बड़ा सिलेबस आपको नहीं उठाना है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात दूसरी ये भी है कि इस पेपर में क्या है, घबराना नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। इसलिए फॉर्म तो सबने भरा है तो तुक्के तो सब मार के आएंगे। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपको बड़ा फायदा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको जो है मिशन 60 दिन, ठीक है, मिशन 60 डेज, अगर मिशन मोड पे काम नहीं किया तो कुछ नहीं होगा, सीईटी क्लियर नहीं होगा। और सीईटी अगर आपका क्वालिफाई नहीं होता है, आप 7 एग्जामों से पीछे चले जाते हैं, 7 एग्जामों से आप हाथ धो बैठते हैं। तो ये विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो मिशन 60 डेज होगा उसमें सबसे पहली बात जो है, ये तो विशेषकर वो विद्यार्थी जिन्होंने अभी पढ़ना शुरू किया है या सीईटी के संग्राम में शामिल हुए हैं या सीईटी के बारे में सोच रहे हैं, जो नए स्टूडेंट है, विशेषकर उनको तो ये करना ही नहीं है। अगर आपने जो है 6 to 12 राजस्थान अध्ययन की किताबें, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, 6 to 6 से 12वीं 6 to 12 राजस्थान अध्ययन की किताबें, ठीक है, बहुत पतली पतली छोटी छोटी आती है। अगर ये आपने नहीं पढ़ा है तो आपको कोई भी गाइड भूलकर भी नहीं पढ़ना चाहिए। अपने आप के साथ जो है धोखा करोगे, अपने आप के साथ जो है एक बड़ा बोझ लेके बैठ जाओगे, क्योंकि अगर उन गाइडों को सीधा उठा लोगे, पढ़ लोगे, सिलेबस क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन पकड़ में नहीं आएंगे आपके, गारंटी है।
पकड़ में नहीं आएंगे, ज़्यादा रटाफिकेशन होगा। इतनी सी चीज़ के लिए इतना बड़ा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बिगनिंग है, आपकी जो है पारी स्टार्ट हो रही है। तो पारी स्टार्टिंग में जो है जितना धीरे धीरे सीढ़ी बाय सीढ़ी आप ऊपर चढ़ोगे उतनी ही लंबी पारी खेल पाओगे, नहीं तो एकदम से जो है बड़ा बोझ डाल दिया तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं आपके लिए ये स्पेशल सेशन लेके आया हूँ कि आरबीएससी जो बोर्ड्स की किताबें हैं, ठीक है, आरबीएससी जो बोर्ड्स की आरबीएससी बोर्ड की जो बुक्स है, ठीक है, वो 6ठी से लेकर 12वीं तक उसी को ही आधार बनाया गया है, उसी को ही क्लियर आधार बनाया गया है। क्यों? क्योंकि मैं दिखाता हूं आपको क्या है, देखो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में या जो आपका सीईटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उससे मैंने चीजें ली है। क्या है? जो अपना सीईटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ना, उसी से मैंने ये आपका क्लिप लिया है और इसमें आपका सिलेबस लिखा हुआ है, 150 क्वेश्चन होंगे, 300 कुल टोटल अंक होंगे और ये सारा सीन होगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज ये देखना है कि इसमें क्लियर लिखा हुआ है, नीचे देखो इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि आपके जो है ये सीनियर सेकेंडरी का पेपर आएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये सीनियर सेकेंडरी का पेपर आएगा, सीनियर सेकेंडरी स्तर का। तो हम क्यों जाए बड़े लेवल पर? क्योंकि कोई भी दुनिया की कोई भी गाइड है जो सीईटी के लिए बड़े मान लो जोर शोर प्रचार से बनाई गई है, उसका पेपर बनाने वाला है उसका चेहरा भी नहीं देखेगा, उसका फेस भी नहीं देखेगा। तो मार्केट में हजारों जो है आपको भ्रमित करने वाली सीईटी से रिलेटेड किताबें आ चुकी है, उसका भी आप चेहरा मत देखिएगा, कभी मत खरीदिएगा। सीधी सी बात करते हैं तो पढ़ना क्या है, टॉपिक पर आते हैं। तो पढ़ना क्या है आपको पढ़ना है 6 से लेकर 12 तक, 6ठी से लेकर 12वीं तक सामान्य अध्ययन, या जो राजस्थान बोर्ड की पुराने बुक्स चलती थी वो प्लस वर्तमान में चल रही है, वो बहुत इजी है। अगर वो किताबें आप देखोगे उठाओगे तो ये जो सिलेबस है टॉपिक वाइज मैं आपके सामने लेके आया हूँ, सारा वहीं से टू द पॉइंट उठाया गया है। ठीक है, टू द पॉइंट वहीं से उठाया गया है, टू द लाइन वहां से क्वेश्चन आएगा। अगर एग्जाम होने के बाद मेरे से आप मिल लीजिएगा, गारंटी है, मैं लिख के दे सकता हूं, वादे के साथ कह सकता हूं। ठीक है, क्योंकि जो है आपके इससे पहले जो एग्जाम हुआ था लेब असिस्टेंट का, ठीक है, उसमें भी ये क्लियर कट था कि 12th लेवल का पेपर आएगा और 12th लेवल का पेपर आया। और मैंने बाकायदा, मेरा वीडियो भी पड़ा है, मैं आपको बता सकता हूं, बाकायदा ऑनलाइन मैंने आपको ये बताया कि लेब असिस्टेंट के 100 में से 94 क्वेश्चन जो है टू द लाइन आए हैं, 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की। एनसीईआरटी कहें या राजस्थान बोर्ड की बुक्स कहें या जो ओल्ड राजस्थान बोर्ड की बुक्स चला करती थी, 100 में से 94 क्वेश्चन मैंने टू द पेज, कौन सा क्वेश्चन किस पेज से उठाया गया है वो सारा इस लेवल तक मैंने आपको जो है बताया था। इसलिए इस सीईटी के बारे में, जो सीईटी 12th लेवल है उसके बारे में भी ये पूरे दावे के साथ, ये पूरे मैं होश और आवाज के साथ कह रहा हूं, ये गारंटी है कि जो पेपर आएगा आपका जो 6ठी से 12वीं राजस्थान सामान्य अध्ययन प्लस जो पुरानी राजस्थान बोर्ड की बुक्स चलती थी वो ही पढ़ना है। तो आपके सामने यहाँ पे क्या है, आपके सामने राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति है। ठीक है, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और साहित्य है। ठीक है, विरासत है। इसको कहां से पढ़ोगे? पूरा के पूरा, क्योंकि आप इतनी बड़ी गाइड बुक पढ़ते हो, चीजें याद होती नहीं है, बहुत विस्तृत होती है। इसलिए अगर जो 6 to 12 आपकी सामान्य अध्ययन है उसको आप 4 बार रिवीजन करिए, 4 बार पढ़िए, फिर आंसर कीजिए, फिर पुराने पेपर देखिए, आपके 100% आपका जो है क्वेश्चन सोल्व होगा, गारंटी 100% आपका सोल्व होगा। ठीक है, आरएसएम जो आरएसएम बोर्ड है इसका कोई सा भी क्वेश्चन आप उठाकर देख लीजिएगा, 100% आपका सोल्व होगा। तो ये मेले, त्योहार, वेशभूषा सारा आप इससे कर सकते हैं। तो राजस्थान की कला, इतिहास, संस्कृति जो है, साहित्य, परंपरा, विरासत, पूरे टॉपिक, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो आपको सामान्य अध्ययन में राजस्थान बोर्ड की बुक्स में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वहीं से आप इसको 2 बार, अगर किसी का क्या है, कोई स्टूडेंट ईगो पे ले लेता है, अरे मैं तो अब कॉलेज में हूं या तो मैं तो कॉलेज कर चुका हूं, मैं सामान्य अध्ययन थोड़ी पढ़ूंगा। अगर ऐसी बात है तो मेरे कहने से आप कम से कम 2 बार, कम से कम जो है 2 बार आप जो है राजस्थान बोर्ड की बुक या सामान्य अध्ययन की बुक पढ़ लेना, उसके बाद गाइड पे चले जाना, उसके बाद जो है आप गाइड पढ़ना। तो आपको कम से कम ये पता रहेगा कि आपका क्वेश्चन कहाँ से आया है, मैं क्या कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। 1-2 बार आप सामान्य अध्ययन ढंग से पढ़ लेना, फिर आपको पता रहेगा कि क्वेश्चन पुटअप कहाँ से हुआ है। ठीक है, उसके बाद में एग्जाम के बाद में वैसे ही जो है अपनी यूनिवर्सिटी चैनल पर आपको उस एग्जाम का डायरेक्ट उसी दिन सेम डे आपको सॉल्यूशन भी करवाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान, भारत और राजस्थान का भूगोल। देखो, भारत के भौतिक स्वरूप,
11th क्लास की किताब पढ़िएगा, उसमें भारत के भौतिक स्वरूप में पर्वत भी मिल जाएंगे, पठार भी मिल जाएंगे, मरुस्थल भी भारत के मिल जाएंगे, मैदान भी मिल जाएंगे, ठीक है। प्रमुख नदियां, अफवाह तंत्र भी है, बांध भी है, उसमें झीलें भी है, और प्रमुख 2-3 सागर है, ठीक है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, ठीक है, 2-3 ही तो सागर है भारत में। और वन्य जीव और अभ्यारण्य शॉर्ट में मिल जाएंगे। एक बार ये ढंग से पढ़ लो, फिर भी आपका मन नहीं भरता है, आपकी आत्मा तृप्त नहीं होती है, फिर आप जाके बड़े बड़े लेवल पर बड़ी बड़ी जो भी गाइडें आपने सजा रखी है घर में वो पढ़िएगा आप, ठीक है। उसके बाद में देखो राजस्थान के प्रमुख भौतिक स्वरूप, आप जो है आप राजस्थान बोर्ड की 11th या 12th की जो है राजस्थान बोर्ड की किताब है उसको उठा के देख लो, ठीक है। राजस्थान बोर्ड की किताब 11th 12th की उठा के देख लो, और राजस्थान का जो ज्योग्राफी है उसको आप सिलेबस मैच कर लो, टू द सेम वही है। तो पढ़ना क्या है, केवल 11th 12th का जो है आपके सामने 11th 12th, ठीक है, 11th प्लस 12th की किताबें हैं, उसमें राजस्थान, भारत का भौतिक स्वरूप और राजस्थान की ज्योग्राफी दोनों हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी का आपको वहीं से कवर करना है, उसके अलावा कहीं से कवर करने की आवश्यकता नहीं है, और उससे कवर करो, फिर मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। आपको लगता है कि बाहर जा रहा है तो फिर आप बड़ी किताबें पढ़िएगा। चलिए आगे चलते हैं फटाफट। ऐसे ही राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है, ठीक है। इसके लिए भी मैं कोई किताब नहीं बता रहा, इसके लिए भी आपको क्या करना है, केवल वही 11th 12th में ये सारी चीजें आपको जो है वहां पे मिल जाएगी, ठीक है। ये पॉलिटी है, राजस्थान की पॉलिटी है, ठीक है। थोड़ा सा जो है भारत का संविधान, प्रस्तावना, उद्देश्य का, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, ये सारे के सारे आपको तो मौलिक कर्तव्य वगैरह तो उसी 12th की किताब के पीछे ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो राजस्थान पॉलिटी की ये जो सारी किताबें, सारे जो सिलेबस है वो आपको बुक्स में जो 11th 12th की उसमें मिल जाएगा। अब है राजस्थान की अर्थव्यवस्था, इसमें आपको करना है कुछ, इसमें बहुत सारी चीजें होगी जो करंट अफेयर से रिलेटेड होगी, बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो आपके इकोनॉमिक सर्वे आता है, क्या आता है, सरकार हर साल इकोनॉमिक सर्वे जारी करती है, तो पुराना इकोनॉमिक सर्वे जो है वो मार्केट में मिल जाएगा, या उसकी समरी जो है मार्केट में मिल जाएगी। तो कुछ अपडेटेड डाटा आप इससे पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी योजनाएं भी होगी, तो वो सारी चीजें पढ़ सकते हैं। बाकी ये सारे जो टॉपिक आपके सामने हैं इकोनॉमी के, ये सारे टॉपिक भी जो है राजस्थान की अर्थव्यवस्था में मिल जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद में है दैनिक विज्ञान, इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, इतना लंबा चौड़ा सिलेबस आपको दिख रहा होगा, कुछ नहीं करना है, ये बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा है, टू द टॉपिक, टू द पॉइंट उठाकर सिलेबस जो है 10th की किताब से दिया है, ठीक है। इसमें आपको केवल 10th की किताब जो जिसका नाम है विज्ञान, ठीक है, जनरल साइंस, विज्ञान की उठाकर देख लेना, 90% सिलेबस मिल जाएगा। पर्यावरण अध्ययन, ठीक है, ये भी आपको 9th 10th की किताबों से मिल जाएगा, प्लस 9th 10th की किताबों से मिल जाएगा। कुछ नहीं मिले तो आप 11th और 12th की विज्ञान की जो किताबें हैं उस पे जाना, लगभग सारा देखो, पर्यावरण अध्ययन और ये सारी चीजें मिल जाएगी, ब्लड ग्रुप वगैरह ये सारी चीजें जो है 10th की किताब में है। इसके अलावा जो है रोग, मानव रोग, ठीक है, मानव रोग निवारण कारण, सब जो है 10th की किताब में है, बहुत शानदार दे रखे हैं, बहुत समरी में दे रखे हैं, बहुत शॉर्ट में दे रखे हैं, केवल ये ही पढ़ना है, ठीक है। इसलिए साइंस से घबराना नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो साइंस का सिलेबस देख के घबरा गए कि इतना कैसे कवर करेंगे, बहुत लंबा चौड़ा है कुछ नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो मेहनत के अलावा तो कोई विकल्प नहीं है, लेकिन घबराने की भी आवश्यकता नहीं है कि ये बहुत बड़ा पहाड़ है साइंस, कुछ नहीं है। आर्ट्स वाले स्टूडेंट आसानी से कर सकते हैं। देखो आधा जो भाग दिख रहा है ना इतने बड़े भाग में, आधा भाग तो क्या है, केवल पर्यावरण आ गया, ठीक है, और नीचे क्या है, ब्लड वगैरह, सिंपल है। रोग क्या है, रोग का कारण क्या है, कुपोषण, मानव स्वास्थ्य, सिंपल चीजें हैं, ठीक है। इसके अलावा भी जिसमें ये जो सामान्य दैनिक साइंस है, जो आपने 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, 6ठी क्लास से जो पढ़ा है वो ही सारा है, इसलिए घबराना नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगला जो है रीजनिंग और मैथ है। देखो वैदिक विधि में पूर्ण, यहाँ पे वैदिक विधि के जो मैथ है वो कहीं पूछी नहीं जाती, फिर भी इसमें दिया है। तो मैथ और रीजनिंग है। मैथ और रीजनिंग में आज आपको छोटी सिंपल किताब आती है, वो मार्केट से लेके आ सकते हो। प्लस जो 10th की मैथ है, ठीक है, 10th की मैथ में भी आपको बहुत सारे टॉपिक इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आपको कवर करना है, फिर भी कवर नहीं हो, फिर भी आपके माइंड में कुछ इच्छा है कि नहीं हमें तो बड़ी किताब लाना ही है, तो आप फिर जो है RS अग्रवाल की जो है गणित की किताब आती है वो लेके आ सकते हो, कुछ टॉपिक वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन मैथ भी बहुत इजी आएगी, लेकिन इसमें आपको, क्योंकि मैथ और रीजनिंग दोनों है, तो इसमें आपको प्रैक्टिस की बहुत आवश्यकता रहेगी, आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है। जितना अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना ही अधिक जो है आपके क्या आएगा, इसमें फायदा होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है सामान्य हिंदी। देखो सामान्य हिंदी में कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत सिंपल है सामान्य हिंदी। आपको हार्ड दिख रही है, लंबा चौड़ा दिख रहा होगा। तो जनरल साइंस में आपको क्या पढ़ना है, केवल आपको पढ़ना है एक तो 9th से लेके
12th तक का एक सामान्य जो राजस्थान बोर्ड में ही एक पुरानी आती है, उसकी फोटोकॉपी मार्केट में मिलती है, और एक अभी जो किताब चल रही है हिंदी व्याकरण, क्या चल रही है, हिंदी व्याकरण 100%। मैं कहता हूं कि गारंटी, अभी लिखवा लो मेरे से, अभी लिख रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। 99% जो सिलेबस क्वेश्चन आएंगे वो इसी किताब से आएंगे। 9 से 12th जो है एक हिंदी व्याकरण की किताब चलती है, पतली सी छोटी सी बुक है, ठीक है। ये 99% सिलेबस हिंदी व्याकरण उसी से आएगा जो राजस्थान बोर्ड की है, ठीक है। इसके अलावा भी आपका मन नहीं भरता है, फिर तो आप लेके आ जाइए हिंदी की राघव प्रकाश सर की हिंदी व्याकरण। किसकी आती है, राघव प्रकाश, जो सामान्यतः सभी लोग पढ़ते हैं, हालांकि वो RSSI के लिए सबसे बेस्ट है। तो फिर भी आपका मन नहीं भर रहा है इससे, या इसको आपने 3 से 4 बार 5 बार 10 बार पढ़ रखा है, 10 बार पढ़ने के बाद ही जो है आप इसको पढ़िएगा, राघव प्रकाश को। सीधा राघव प्रकाश के कभी मत जाना, ठीक है, पहले इसी को पढ़ना है। तो इससे आपके आराम से जो है हिंदी हो जाएगी, गारंटी है मेरी, और मजे मजे से पढ़ोगे, कोई तनाव नहीं होगा। सीधी राघव प्रकाश उठा ली तो बहुत बड़ा तनाव हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा, डिप्रेशन में चले जाओगे कि यार इतना बड़ा कब पढ़ूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले यही लेके आना है। उसके बाद में जो है जनरल इंग्लिश के लिए क्या किया जाए, तो जनरल इंग्लिश की भी वही सेम समस्या है। इसमें भी जो है आपके 9, 10, 12 की एक इंग्लिश व्याकरण की या एक इंग्लिश की किताब आती है, काफ़ी टॉपिक तो आपको उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक सिंपल साधारण किताब आती है जो अधिकतर RS वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं, इंग्लिश ग्रामर की आती है, रस्तोगी के नाम से। क्या आती है, रस्तोगी, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है आपको भ्रमित करने के लिए बताएंगे कि इंग्लिश की ल्यूसेंट आती है, वो पढ़ लो, ल्यूसेंट बहुत बड़ी है, नहीं कवर कर पाओगे, 100% नहीं कवर कर पाओगे। इसलिए आपको क्या पढ़नी है, केवल जो है रस्तोगी की। ये दिखने में बहुत मोटी किताब है, लेकिन है छोटी, दिखने में आपको इतनी मोटी दिखेगी, छोटी है, आपके हर एग्जाम में काम आएगी। और क्या पढ़ना है, 10, 12 की जो इंग्लिश ग्रामर सामान्य, और सबसे अधिक अगर किसी के नोट्स मिल जाए छोटी कोचिंग के, कोई SSC GD SSC 10+2 के, तो वो आप ले लीजिएगा, क्योंकि उसमें सिनोनिम एंटोनिम्स वगैरह, वन वर्ड वगैरह जो है, ये जो इंपॉर्टेंट है वो दिए हुए होते हैं, ठीक है। इंग्लिश से घबराना नहीं है, बहुत ईजी है। आपके चाहे आपके 10th के भी नोट्स कहीं छुपे हुए पड़े हों, 12th के भी पड़े हों, तो वो वहाँ से भी उठाकर आप जनरल इंग्लिश जो है आसानी से पढ़ सकते हो। तो इससे इंग्लिश से भी घबराना नहीं है। और सबसे बड़ा जो है अगला कंप्यूटर में आपको क्या करना है, देखो कंप्यूटर में बहुत छोटा सा पार्ट है, कंप्यूटर का केवल 3 टॉपिक है, ठीक है, बहुत छोटा पार्ट है। तो कंप्यूटर में आपको क्या करना है, एक RSCIT, क्या है, RSCIT का एग्जाम देते हैं, कोटा ओपन VMOU लेता है, तो RSCIT की ये किताब आती है, बहुत सुंदर किताब है, बहुत अच्छी है, 100% सिलेबस कंप्यूटर का उसी से आएगा। इसके अलावा फिर भी आपका मन नहीं भरता है, तो आपको क्या करना है, एक अरिहंत की आती है, किसकी, अरिहंत की बहुत पतली सी किताब आती है, उसको आप ले सकते हो। अरिहंत की आती है कंप्यूटर ज्ञान करके, ठीक है, वो आप ले सकते हो, अरिहंत की किताब। उसके बाद में लास्ट में चलते हैं समसामयिक घटनाएं। देखो जो करंट अफेयर है, वो करंट अफेयर आपका जो है राजस्थान का भी है, ठीक है, नेशनल भी है, इंटरनेशनल भी है, इसके साथ में चर्चित व्यक्ति भी है, ठीक है, और स्थान भी है, संस्थाएं भी है, खेल कूद एवं संबंधित गतिविधियां भी है। तो इसके लिए जो है आपको केवल कहें कि अपनी यूनिवर्सिटी, आपको पढ़ना तो है ही, पढ़ना क्या है, इसमें आप मूमल ले सकते हैं, ठीक है, मूमल से लगभग सारा कवर हो जाएगा, बहुत लंबी चौड़ी और चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मूमल जो आती है करंट अफेयर की, वो ले सकते हैं। प्लस आपको अपनी यूनिवर्सिटी चैनल पर, हमारा सौभाग्य है कि सुनील सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और निरंतर क्लासेस सुनील सर ने स्टार्ट कर दी है। सुनील सर की क्लास होती है करंट अफेयर की 9 बजे होती है, 9 PM पर रोज डेली 15-20 मिनट की होती है। उसमें सुनील सर आपको राजस्थान का करंट अफेयर, इंडिया का और इंटरनेशनल तीनों करंट अफेयर, प्लस चर्चित व्यक्ति, स्थान, संस्थाएं और खेलकूद, ये सारा जो है क्वेश्चन MCQs में कवर कराते हैं। किस में करवाते हैं, MCQs में। अगर MCQs में कवर होगा तो 100% जो है आपको याद हो जाएगा। केवल हम सीधा पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे तो वो याद नहीं होगा, क्योंकि उस समय जो है आपके माइंड का जो है अटेंशन है वो 100% नहीं होगा। जब हम इस रूप में करवाएंगे तो आपका माइंड का 100% अटेंशन पूरा रहेगा। इसलिए 9 बजे रोज आपको आना ही है करंट अफेयर के लिए। सीटी का पूरा पिछले 6 महीने का सुनील सर ने टारगेट लिया कि पिछले 6 महीने का आने वाले 60 दिन में मैं पूरा जो है कवर करवा दूंगा बहुत अच्छे से, विद आपको पिक्चर्स के साथ, ताकि पिक्चर्स साथ में दिखाएंगे तो उससे क्या है, आपका हम पढ़ा हुआ हमारा कम याद रहता है, देखा हुआ पिक्चर के रूप में देखा हुआ ज़्यादा याद रहता है। इसलिए आपको साथ में PPT में पिक्चर्स के साथ, ऐसा कहीं नहीं है, वो हम करवा रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, CET का संग्राम क्या है, CET का संग्राम जो शो है, शो नहीं है, क्लास है। हालांकि शो आजकल यही जो है फैशन के रूप में वर्ड काम आने लग गया है। तो CET का संग्राम हम रात को 8 बजे रोज लाइव आएंगे, यही सोमवार से शुक्रवार हमारा क्रम रहेगा।
ठीक है। सैटरडे को जो है आपके लिए कुछ स्पेशल मैराथन वगैरह क्लास में लेके आऊँगा, और इसको भी मैं एमसीक्यूज के माध्यम से जो आपके जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी से हमने श्री गणेश कर दिया है, 3-4 क्लास हो चुकी है, बहुत अच्छे स्टूडेंट का रेस्पॉन्स भी है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मिलते हैं ऐसे ही सीईटी से कुछ रिलेटेड अपडेट नोटिफिकेशन के साथ एवरी सैटरडे प्लस मंडे टू फ्राइडे हर क्लास में 8 बजे और 9 बजे करंट अफेयर की सुनील सर की क्लास, जो कि आरएस हैं और जल्द ही वापस उनकी रैंक भी अच्छी सुधरने वाली है, तो ये खुशखबरी भी हमें मिलेगी। तो जुड़े रहिए और भी आपके दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी भटके नहीं, सटीक पढ़ें। क्या पढ़ना है? सटीक पढ़ना है, बहुत सटीक पढ़ना है। ये जो मैंने बताया ना, ये पढ़ लो 3 बार 4 बार, उसके बाद जो है आप किसी गाइड पर जाना, ठीक है। फिर भी किसी का मन नहीं भरता है तो फिर उसका वो जाने, उसका कर्म जाने, उसकी मेहनत जाने, ठीक है। ऑल द बेस्ट।